नमस्कार। जिला पंचायत बैठक में पद्मेश गौतम का हल्ला बोल। खबर रीवा से है, जहां जिला पंचायत बैठक में हंगामा, भाजपा पदाधिकारियों पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप। जिला पंचायत बैठक में आयोजित सामान्य सभा की एक बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम ने जिला प्रशासन और भाजपा पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें, पद्मेश गौतम ने जनपद पंचायतों में भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ आवाज उठाई। जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि देव तालाब और देवधरा मंदिर रामपुर में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं। पद्मेश गौतम ने यह बड़ा सवाल उठाया कि देव तालाब में शासकीय भवन को अवैध रूप से आवंटित किया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि किस आदेश और किस नियम के तहत यह आवंटन किया गया। यह आरोप इस बात को लेकर था कि यहाँ नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। इसके अलावा रामपुर में देवधरा मंदिर की आरक्षित भूमि पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। पद्मेश गौतम ने सवाल किया कि ग्राम पंचायत और सरपंच ने किस नियम के तहत दुकान का निर्माण कराया है, जो पूरी तरह से अवैध प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरराह क्षेत्र में खनन के दौरान शासकीय सड़कों का भी नुकसान हो रहा है और ग्राम पंचायतों से एनओसी लिए बिना ही जमीन आवंटित करने की प्रथा चल पड़ी है, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि देवतलाव में शासकीय भवन का आवंटन और रामपुर में मंदिर की जमीन पर दुकानों का निर्माण पूरी तरह से अवैध है। जब से यह घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। यह मामला भ्रष्टाचार और लापरवाही का है। प्रशासन को इस मामले पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और जिन अधिकारियों और सरपंचों के खिलाफ आरोप है, उन पर कड़ी जांच होनी चाहिए। बैठक में उठाए गए सवाल और आरोपों के बाद अब देखने वाली बात तो यह होगी कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है। क्या इन अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे? हरराह में जिस प्रकार से खनन की स्थिति है, सांप की रोड नहीं बची है, अगर मतलब गिरने की स्थिति में है पर अगर आप गई हो, अगर देखा हो आप, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, जब लीज आप करते हैं, क्या ग्राम पंचायत से कभी एनओसी ली गई है? कभी नहीं ली गई। आपने ग्राम पंचायत से एनओसी ली, भूमि का निर्धारण आपके द्वारा कैसे किया जाता है? बसी बसाई जहाँ बसती है, कभी आप उनको कह देते हो कि अब यहाँ से उठ के ये लीज हो गई है, ये आपकी जमीन नहीं है, आपकी जमीन दूसरी जगह है। मेरा यह आरोप है कि स्थल चिन्हांकन के लिए जो भी आवेदन आए, एक दो बार तो शायद संजय सिंह जी आपके वाटर सेट की भी परियोजना थी, उसमें भी लीज हो गई है। आपको पता है क्या जो आपने तालाब बनाया था? यह है जानकारी, उसमें भी खनन हो रहा है। इन सारी चीजों को कौन देखेगा? सही बात है। आप पद्मेश भाई आप किस कह रहे हैं? कृपया इसका जवाब सहकारिता विभाग के अधिकारी सहकारिता विभाग से। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ देव तालाब ग्राम पंचायत, देव तालाब मंदिर के सामने नई गली रोड पर नौलिया सरकारी समिति का कार्यालय, उस कार्यालय को तोड़कर नए भवन का निर्माण कराया गया। उसमें 5 दुकानों का भी निर्माण कराया गया। मैं सदन के माध्यम से केवल यह जानकारी जानना चाहता हूँ कि वह जो निर्माण कार्य हुआ माननीय सीओ मैडम, उस निर्माण कार्य के बाद उन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है? किस प्रक्रिया के तहत दुकानें आवंटित की जा सकती हैं, और अगर उस प्रक्रिया का पालन किया गया, किन किन लोगों को वहां दुकानें आवंटित की गई हैं, किस प्रक्रिया के तहत की गई, मुझे इसकी विधिवार जानकारी अगर उपलब्ध करा दी जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न मेरा है कि अगर उसमें गलत तरीके से दुकानों का आवंटन हुआ, अगर जो प्रक्रिया संचालित है उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो कृपया उन संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी जानकारी दें। एक प्रश्न मेरा ये था। दूसरा प्रश्न और है मेरा ये, मेरे जिला पंचायत वार्ड में एक ग्राम पंचायत का गांव, उसमें देवधरा नाथ का मंदिर, जनपद सीओ मौजूद है क्या? जनपद महोदय, यही महोदय नहीं, मुझे पता था संजय सिंह जी, इसीलिए मैंने सदन में बैठते ही पूछा था क्या अधिकारी उपलब्ध है कि नहीं। उनको नहीं बुलाया जाता है, उनको नहीं बुलाया गया है। आरएस यही है, वो यही होंगे, यही है ना मौकन। अरे ये है तो अच्छा ठीक,
मैं आपसे यह जानकारी जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, वो भूमि अगर मंदिर के लिए आरक्षित है, तो क्या उस मंदिर के लिए आरक्षित भूमि के अंदर पंचायत या आरएस के द्वारा क्या ऐसा कोई किया जारी किया जा सकता है दुकान निर्माण के लिए? नहीं किया जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीओ मैम, वहाँ ग्राम तथाकथित कहने वाले लोग ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा मंदिर की आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण कराया जाता है। माननीय तहसीलदार ने उसमें स्टे भी दिया, उसके बावजूद भी अवैध निर्माण कराया। और जो मेरी जानकारी है, वहाँ जो जनपद की एई है, उनके द्वारा चाहे दबाव कह लीजिए या बदतमीजी कह लीजिए या कोई भी चीज कह लीजिए, उनके द्वारा यह जवाब दिया गया कि इस तरह की कार्रवाई आरएस में होती रहती है, हो या क्या कार्रवाई होगी, इस तरह के निर्माण होते रहते, मैंने टीएस कर दिया तो कर दिया। वो दबाव में उस अवैध निर्माण को छुपाने के लिए बैक डेट में उसका टीएस जारी किया गया, जो मेरी जानकारी है। अब ये भी नहीं पता कि टीएस हुआ भी कि नहीं हुआ। ये ग्राम पंचायत रामपुर। और दूसरा मेरा मैम एक निवेदन यह भी है कि ग्राम पंचायत रामपुर ने ही एक रोड पिछले साल कंप्लीट कराई मनरेगा से, या ग्रेवल रोड का उसमें निर्माण कार्य बताया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ क्या उसमें रोलिंग हुई है कि नहीं हुई है? मेरी जो जानकारी है वह पीडब्ल्यूडी की रोड थी, उस पर मनरेगा के तहत या इसके तहत काम कैसे किया गया, इसकी जानकारी मुझे दी जाए। अगर किया भी गया तो क्या वहां कार्य कराया गया है, रोलिंग हुई है? मेरी जो जानकारी थी वहां कोई कार्य ही नहीं हुआ और 22 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसको सब जांच में लिया, इसको कार्रवाई में शामिल किया जाए। और मेरा ये निवेदन है कि अगर गलत टीएस किया जाए एई के द्वारा, एई मऊगंज के द्वारा, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, इसकी जानकारी मुझे। ये तो मैडम रीवा जिला में बहुत भूसा है कि यहाँ मऊगंज में तो एक खेल चल रहा है, शासकीय जमीनों पे निर्माण कराओ और उनको तथाकथित संबंधित कुछ लोगों को बेचा जाए, ये प्रक्रिया चालू कर दी गई। आप लोग तो एक दूध बन के और सब जगह की जानते हो कि हम गांव के व्यक्ति हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ऐसी जानकारी कलेक्ट करें और बिल्कुल गुप्ता के साथ कहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर तर्क आता है, अगर एई का तर्क आता है या संबंधित जनपद सीओ का तर्क आता है कि हाट बाजार का निर्माण या पंचायत की आय को बढ़ाने के लिए दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, तो मेरा निवेदन यह है कि जो जब भूमि मंदिर के लिए आरक्षित है उस पर तो पहली चीज टीएस ही नहीं हो सकता। दूसरा, अगर किया कराया भी जा रहा है, अगल बगल जस्ट शासकीय जमीन मौजूद है, केवल उसी जमीन पर चिन्हांकित करके काम कैसे लगा दिया? और पिछले 1 महीने से किस मत से वहां काम लगा हुआ था, मैं इसकी भी जानकारी जानना चाहता हूँ। कृपया इसको कार्रवाई रजिस्टर में दिया जाए और मुझे इन सारी जानकारियों से अवगत कराया जाए। और सहकारी समिति नवलिया का मामला सक्षम अधिकारी द्वारा ये बताया गया है कि हो ही नहीं सकता, अगर हुआ है तो कार्यवाही प्रस्तावित हो। धन्यवाद अध्यक्ष।